हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं 2 जुलाई 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित हुई डॉक्टर शालिनी डी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सर्किट कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश शालिनी डी कुमार को मिशिगन के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। शालिना मिशिगन में दक्षिण एशियाई मूल की पहली संघीय न्यायाधीश होंगी। वी आर चौधरी होंगे नए वायुसेना उप प्रमुख। 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल एच एस अरोड़ा की सेवानिवृत्त के साथ एयर मार्शल वी आर चौधरी ने नए वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल चौधरी 1 अगस्त 2020 से पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। भारतीय दर्शन ट्रेन संचालित करेगा आईआरसीटीसी। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 4 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आईआरसीटीसी द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। जीएसटी सिस्टम के पूरे हुए 4 वर्ष। देश के पहले बड़े कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली ने 1 जुलाई 2021 को 4 वर्ष पूरे कर लिए। इन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी प्रणाली और अनुपालन तंत्र को सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए कई प्रमुख नीतिगत पहल की गई। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में। भारत ने आईटीयू द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। यह प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर 37वें स्थान ऊपर जाकर विश्व का 10वां सर्वश्रेष्ठ देश बन गया। अमेरिका चार्ट में शीर्ष पर है, उसके बाद यूके और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है, जबकि एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2021 रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव की 113वीं वर्षगांठ है। भारतीय समूह वनवेव में करेगा 500 मिलियन का निवेश। भारतीय समूह उपग्रह संचार कंपनी वनवेव में सबसे पहले बड़ा सब शेयर धारक बनने के लिए 500 मिलियन का निवेश करेगा। लेन देन पूरा करने और यूटेलसेट के $550 मिलियन के निवेश के साथ भारतीय के पास 38.6% हिस्सेदारी होगी। ब्रिटिश सरकार यूटेलसेट और सॉफ्ट बैंक प्रत्येक के पास 19.3% का स्वामित्व होगा। अमिताभ कांत को मिला 1 और वर्ष का सेवा विस्तार। केंद्र सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल जून 2022 तक 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2016 में सार्वजनिक नीति थिंक टैंक का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका तीसरा विस्तार होगा। अतुल केशव भारत में अंतरिम दूत। अमेरिका ने भारतीय अमेरिकी करियर राजनयिक अतुल केशव को दिल्ली में देश का चार्ज डी अफेयर नियुक्त किया है। वरिष्ठ विदेश सेवा के करियर सदस्य केशव को डेनियल स्मिथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अदिति ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर। अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। उन्होंने 45वें स्थान पर क्वालिफाई किया और वे अपने दूसरे ओलंपिक में खेलेंगी। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। एस्ट्राजेनेका ने डोकोन के साथ की साझेदारी। एस्ट्राजेनेका इंडिया ने भारत भर में 1000 क्लिनिकों को डिजिटाइज करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्वास्थ्य स्टार्टअप डॉकन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी
के तहत टोकन पहचानने वाले क्लिनिकों को वातानुकूलित इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम से लैस होगा, जिससे चिकित्सक रोगी के संपूर्ण इतिहास तक पहुंच सकेंगे। अमेरिका ने की भारत को अतिरिक्त सहायता की घोषणा। अमेरिका ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के अतिरिक्त 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। इसके साथ कुल सहायता 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। तुकाराम ओंबले के नाम पर मकड़ी की प्रजाति का नाम। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। उन्होंने उनमें से एक का नाम मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओंबले के नाम पर रखा है, जो शहर में 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान मारे गए थे। उन्होंने नई प्रजाति का नाम आईसीएस तुकारामी रखा है, जो पहली बार एक शोध पत्र में सामने आई है। आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने की कोशिश के दौरान वो मारे गए थे। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 5 के निर्माण कार्य 29 जून 2021 को रिएक्टर भवन की फाउंडेशन प्लेट में पहली कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ। रूस की कंपनी रोसाटॉम को परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य सौंपा गया है। WHO ने चीन को घोषित किया मलेरिया मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 29 जून 2021 को चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है। कोरियन एयर 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर। कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। राम वनगमन मार्ग का मसौदा तैयार। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वनगमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया है। यह परियोजना सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास है। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सिंगवेरपुर धाम, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जाना है। विकसित हुई विश्व की सबसे नन्ही तकनीक। इजराइल के शोधकर्ताओं ने केवल 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है। नई तकनीक प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना के भंडारण को सक्षम बनाती है। अंशुला राव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव को डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जुलाई 2020 तक 4 वर्ष का प्रतिबंध दिया गया है। राव डोपिंग के लिए सजा पाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अंडर 23 क्रिकेटर ने जानबूझकर एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉयड 19 नॉर्डोस्टेरोन लिया। उन्होंने मार्च 2020 में स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। स्टार्टअप रैंकिंग में भारत 3rd पायदान ऊपर। भारत ने 2021 के वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में से भारत 20वें स्थान पर है। 2020 की तरह अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। शुरू हुआ फसल बीमा जागरूकता अभियान। फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ। इसे फसल बीमा सप्ताह के दौरान सरकार के भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत 75 अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया था। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। रेलवे ने खोला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है। यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपये का प्रवेश शुल्क लगेगा। पाकिस्तानी सेना में शामिल किए गए VT-4 युद्धक टैंक। पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों के पहले बैच को अपने शस्त्रागार में शामिल कर लिया। चीनी राज्य के स्वामित्व वाली बख्तरबंद वाहन निर्माता नोरिनको द्वारा निर्मित VT-4 टैंक की डिलीवरी अप्रैल 2020 में शुरू की गई। थाईलैंड और नाइजीरिया
के बाद चीन से यह टैंक खरीदने वाला पाकिस्तान तीसरा देश है। तो दोस्तों ये है मेरे 2 जुलाई 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। थैंक यू।